हम राजनीति में आए हैं काम करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। उनको मजे लेने हैं तो मजे लेने वाले तो अभी मैदान में आए नहीं, लेकिन सेवा करने वाले मैदान में है और डट करके है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे। उम्मीदवार है किसी की आलोचना कर पा रहे हैं। हम लोग राजनीति में मजे लेने नहीं आए जी, हम राजनीति में आए हैं काम करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। उनको मजे लेने हैं तो मजे लेने वाले तो अभी मैदान में आए नहीं, लेकिन सेवा करने वाले मैदान में है और डट करके है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे। और जो उनका संकल्प है विकसित भारत का, और आने वाले समय में देश की तीसरी बड़ी, हमारा भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, हर वर्ग को, किसान, मजदूर, गरीब, कर्मचारी, नौजवान, माताओं, बहनों को, हमारे छोटे छोटे दुकानदारों को, सबको फायदा हो, वो करने में लगे। एक बात ये सामने आई है कि जो आपका एक ना पथराव का फर्जी वीडियो वायरल किया गया था, तो आपने चुनाव आयोग को भी शिकायत की, वो लोग आपसे माफिया मांगते घूम रहे हैं, ऐसी हमारी जानकारी मिली है। नहीं, देखिए, कुछ साथियों ने आके उसको रिग्रेट किया कि हमारे को पता नहीं था। बाकी माफी उफी का तो कोई मामला नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन में कहा, इलेक्शन कमीशन जो आईटी एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो अपने तरीके से कर रहा है। हमारे तो किसी से कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित तो हम है नहीं कि भाई हमें किसी को वो है। जिसने भी वो डाला, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे कोई इंडिविजुअल था, हमने जो है उसको इलेक्शन कमीशन को बताया और इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन के समय में ऑथराइज है। कोई भी अगर इंटरफेरेंस किसी तरीके से, गलत तरीके से लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश होती है, साजिश होती है, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, तो कार्रवाई वो कर रहे होंगे। मैंने अभी पूछा नहीं है, मैं 1-2 दिन में जरूर पूछूंगा कि जी आज कई दिन हो गए इस बात को, तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्या हुई जिन्होंने इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया पार्टी के खिलाफ, व्यक्तिगत तौर पे मेरे खिलाफ, ये इस तरीके का जो है गलत प्रचार किया। आप जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो आपको हटाकर कुमारी शैलजा जी को बनाया गया। अब भी आपके सामने कुमारी शैलजा के नाम के चर्चे हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, किसी तरह की कोई वो देखते हैं या वैसे ही सब? देखिए, व्यक्ति वहाँ पर महत्वपूर्ण होगा उस पार्टी के अंदर, लेकिन लोगों के लिए देश महत्वपूर्ण है, लोग महत्वपूर्ण है, उनके मुद्दे, उसका समाधान महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कमल के निशान के साथ अपना जो उनका विजन है, उनका मिशन है और जो 10 वर्षों में उन्होंने काम किए हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इतने बड़े संगठन के सामने, जिसके साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद हो, उसके सामने टिक सकता है। आपने कांग्रेस का परिवार भी देखा, कार्यकर्ता भी देखे, अब मोदी परिवार कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? वहाँ कोई परिवार नहीं, वहाँ तो एक दूसरे के खून के प्यासे वो लोग हैं। परिवार तो यहाँ है, यहाँ देखो तो सारा परिवार। हो सकता है व्यक्तिगत किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपस में टकराव हो, लेकिन सब लोग बैठ करके कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ जलपान कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। सारे एमसी आए हुए हैं, सारे हमारे जो पहले चुनाव लड़े हुए सारे साथी हैं। तो ये वहाँ माहौल ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यही मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। जैसे मुगलों के पतन के कारण पूछते थे ना, हमने जब 10वीं के एग्जाम दिए, 9वीं के दिए, तो उसमें होता था बताइए मुगलों के पतन के 5 कारण बताइए। तो थोड़े दिन में इस 24 के बाद वो जैसे मुगलों का पतन हुआ, वैसे ही कांग्रेस के पतन के कारण। लोकसभा में कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी? कांग्रेस के पास 50 से नीचे, 44 से भी ज्यादा पतन करना चाहते हैं कांग्रेस। मैं क्यों पतन करना चाहता हूँ? जो अंदर बैठे हैं वही पतन कर रहे हैं। किसी के पतन के कारण तो लेकिन बताएंगे, नीचे चला गया। ये जैसे आपने देखा होगा, तुगलकाबाद का किला है उधर दिल्ली में, वो आज से 700-800 साल पहले वो किला बना, अब खंडर है, उसके अंदर कुछ नहीं, उसकी ईंटें भी निकाल ली गई और भी है, लेकिन देखने में बाहर खंडर है। वैसे ही ये जो पुरानी जो सो कॉल्ड पार्टी है,
वो खंडर हो चुकी है, अंदर कुछ नहीं है उनके अंदर। लेकिन बाहर देखने में खंडर है, वो खंडर को भी इस बार जो है ध्वस्त कर देंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इतना ही मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार फतेहाबाद ने रिकॉर्ड बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की 3 लाख से जीत हुई थी, सबसे ज़्यादा वोटों से फतेहाबाद जीते थे। और बाकी अब कौन कौन जिताएगा, कितने लोग जिताएगा, वो ये लोग सब तय करेंगे। लेकिन फतेहाबाद आज भी मैं समझता हूँ और देश के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और देश को विकसित और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसान, मजदूर, गरीब आदमी का, कर्मचारी का, छोटे छोटे दुकानदारों का, युवाओं का और महिलाओं का हमारे श्री राम के नाम पे जो वोट किया था राज्य के है, पूरी दुनिया के संरक्षण है। अब अगर मामला ये क्या नाम है चुनाव में चल रहा है और धोखे जो है धारा खत्म कर दी, मंदिर बनवा दिया, नागरिकता के लिए कानून लिया है, करतारपुर कॉरिडोर साफ बना दिया और इस तरीके से लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट एक हमारे राज्य के अंदर चल रहे हैं। 3 तलाक खत्म कर दिया, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस बार टिकट तो उनको नहीं लगती, क्योंकि उनको पता है जमानतें जब तोड़ी है तो वो तो एक दूसरे को टिकट फेंक रहे हैं, फेंकने में लगे हुए हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है।